12 दिन की हड़ताल से दिल्ली को कूड़ेदान बनाने के बाद काम पर लौटे एमसीडी कर्मचारी, सरकार से मिला वेतन का भरोसा। सफाई कर्मचारियों की टीम काम में जुटी, कई इलाकों में पहुंचे नगर निगम के ट्रक। कर्मचारियों की सैलरी के लिए एलजी ने जारी किया 493 करोड़ का फंड। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया था निर्देश, 15 जून तक पूर्वी एमसीडी के कर्मचारियों को मिले तनख्वाह। सरकार का दावा, कोर्ट के आदेश से पहले ही जारी किया फंड। सफाई पर सियासत में आम आदमी पार्टी का नया पैतरा। हड़ताल खत्म होने के बाद अब सड़कों पर सफाई करने उतरे आप नेता। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ने की सफाई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने भी चांदी चौक में की सफाई। आप प्रवक्ता दिलीप पांडे और विधायक अलका लांबा भी सफाई अभियान से जुड़ी। दिल्ली में सफाई अभियान पर आम आदमी पार्टी के स्टंट का विरोध। बलदेव पार्क इलाके में आशीष खेतान और विधायक एसके बग्गा का विरोध। आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप। कहा, कर्मचारियों के वेतन के लिए एमसीडी के पास पैसा नहीं है, 13 करोड़ की वेबसाइट चलाने के लिए। शाम को जागरूकता रैली निकालेगी आम आदमी पार्टी। आप प्रवक्ता दिलीप पांडे ने दी जानकारी। बीजेपी भी कूड़ा की राजनीति में कूदी। एमसीडी कर्मचारियों के साथ कूड़ा उठाने की तैयारी। हड़ताल खत्म होने के बाद आया स्वच्छता मिशन। फर्जी डिग्री मामले में फंसे जितेंद्र तोमर की आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी। आज शाम तक तोमर को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आज फिर कोर्ट से तोमर के लिए रिमांड की मांग कर सकती है पुलिस। मुंगेर लॉ कॉलेज में तोमर को मिली राहत। सूत्रों के मुताबिक जांच में कॉलेज ने माना तोमर ने पास की एलएलबी की परीक्षा। पिछले 3 दिन में तोमर को लेकर फैजाबाद और बिहार गई पुलिस। पुलिस के मुताबिक जांच में मिले कई ठोस सबूत। तोमर को लेकर तिलकामाझी यूनिवर्सिटी गई पुलिस। तोमर पर फेंके गए अंडे, टमाटर और स्याही। छात्रों ने की तोमर के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस से हुई झड़प। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री से नाराज केजरीवाल। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने तोमर से मांगी लिखित सफाई। आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल को सौंपी गई जांच। तोमर को पार्टी से कानूनी सहायता बंद। फुल्का नहीं लड़ेंगे केस। फर्जी डिग्री मामले में मोदी सरकार पर आपका हमला। कहा, स्मृति ईरानी और कठेरिया पर कब होगी कार्रवाई। आपने कहा, मोदी सरकार के 1/3 मंत्री दागी। तोमर पर आपके नए रुख पर बीजेपी ने किया हमला। कहा, यह डिफेंस मैकेनिज्म है, पहले की गई बचाव की कोशिश। अधिकारियों की नियुक्ति के मसले पर एक बार फिर आमने सामने केंद्र और दिल्ली। एसीबी के जॉइंट सीपी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर पूछा, बिहार के अफसरों को एसीबी में भर्ती के लिए ली गई किसकी इजाजत। मीणा ने 1888 के पुलिस एक्ट का दिया हवाला। लिखा, दूसरे राज्य से अधिकारी बुलाने के लिए केंद्र की इजाजत जरूरी। नियुक्तियों को बताया गैर कानूनी। दिल्ली सरकार के कुछ बड़े अफसरों पर कार्रवाई कर सकता है गृह मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधान गृह सचिव राजेंद्र कुमार पर भी कार्रवाई मुमकिन। दिल्ली वालों को लगा बिजली का करंट। कीमतों में 4 से 6% तक की बढ़ोतरी। सोमवार से लागू होंगी नई दरें। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल ने बिजली के 50% रेट कम करने का जनता से वादा किया था। अब वो भरोसा दे, बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। आपने कहा, टीईआरसी ने आम आदमी पार्टी विरोधी निर्णय लिया है। पार्टी बिजली के दाम बढ़ाने का विरोध करेगी। सरकार ने, आपको पता है कि कल चिट्ठी रिलीज करी है पावर मिनिस्टर ने, सत्येंद्र जैन ने चिट्ठी लिखी है कि इसका हम पूरा विरोध करते हैं और इसको हम अमल नहीं होने देंगे। बीजेपी का मिशन बिहार संभालेंगे अनंत कुमार। धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह ने सौंपी प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी। शुक्रवार देर शाम भूपेंद्र यादव ने पासवान से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। मुलाकात के बाद पासवान ने सीटों पर चर्चा की बात से किया इनकार। भूपेंद्र यादव ने कहा, पासवान का अनुभव लेने के लिए हुई थी मुलाकात। पासवान ने मांझी का किया एनडीए के कुनबे में स्वागत। सीएम उम्मीदवारी पर बोले, जो मोदी और अमित शाह करेंगे फैसला वही होगा स्वीकार्य। म्यांमार ऑपरेशन को लेकर नीतीश का केंद्र पर हमला। कहा, केंद्र सरकार की स्थिति बंदर के हाथ में नारियल जैसी।
दिल्ली में बैठे हुए लोगों का यही हाल है, बंदर के हाथ में नारियल, वही हाल इन्होंने कर दिया। बिहार में फिर सामने आई खुलेआम नकल करने की तस्वीरें। समस्तीपुर में बीएससी पार्ट 3 की परीक्षा में सरेआम नकल। श्रीनगर में लहराया आईएसआईएस का झंडा। जामिया मस्जिद में नमाज के वक्त प्रदर्शन करने लहराया। श्रीनगर में पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का बयान, राष्ट्र विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटेंगे। मणिपुर हमले को अंजाम देने वाले संगठन एनएससीएन पर प्रतिबंध की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने तैयार किया कैबिनेट नोट। मणिपुर हमले के बाद भारत की कार्रवाई से बौखलाया हाफिज सईद। भारत के खिलाफ उगला जहर, भारत को दी हमले की धमकी। राजस्थान में दिल्ली बिजली विभाग की लापरवाही से गई 18 लोगों की जान, 13 लोग बुरी तरह घायल। बारातियों से भरी बस पर बिजली का तार गिरने से हुआ हादसा। टोंक जिले के पाचेड़ और सांच गांव के बीच हादसा। मरने वालों के परिवार वालों को 10-10 लाख का मुआवजा। मौके पर जायजा लेने पहुंचे गृह मंत्री और सांसद। बिजली विभाग के 2 इंजीनियर और 1 लाइनमैन हुए सस्पेंड। लुधियाना दिल्ली हाईवे पर दोराहा के पास अमोनिया गैस टैंकर से जहरीली गैस का रिसाव होने से मचा हड़कंप। अब तक 5 की मौत, 21 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती। पुल की ऊंचाई कम होने की वजह से पुल के नीचे फंसा था टैंकर। ड्राइवर के ट्रक निकालने की कोशिश में वॉल टूटने से शुरू हुआ रिसाव। पटना में भीषण सड़क हादसे में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। बाइक सवारों की मौके पर ही मौत। हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक को किया आग के हवाले। पुलिस के समझाने के बाद सामान्य हुए हालात। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर नदी में गिरी वैन, 22 लोगों की मौत। यूपी के मैनपुरी में प्राइवेट बस बेकाबू होकर ट्रैक्टर से टकराई, 2 लोगों की मौत, 3 दर्जन से ज्यादा जख्मी। यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया के खिलाफ आरटीओ ने दी शिकायत। मंत्री और उनके समर्थकों पर मारपीट और धमकाने का आरोप। खुद पर लगे आरोपों पर मंत्री कैलाश चौरसिया ने दी सफाई। कहा, अधिकारी से भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई मांगने पर लगाया गया आरोप। बिहार के रोहतास जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 70 क्रैशर किए ध्वस्त, दर्जनों मशीनें जब्त। एसपी शिवदीप लांडे की अगुवाई में हुई कार्रवाई। माफियाओं ने पुलिस टीम पर 20 राउंड किए फायर, पथराव भी। दिल्ली के निजामुद्दीन में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 1 बदमाश और 1 पुलिसकर्मी घायल। गोली लगने के बाद हिस्ट्री शीटर संजय सिंह गिरफ्तार। दिल्ली के साकेत में नीलू एंजल अस्पताल में लगी आग, लाखों का नुकसान। स्थानीय लोगों ने मचाई मरीजों की जान।